IITians बाबा अभय सिंह, आप नाम जानते हैं। वास्तव में अभय सिंह हरियाणा के रहने वाले हैं और जन्म स्थान हरियाणा है और इन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री लिया और उसके बाद इनका मन नहीं लगा कि हमको ये करना चाहिए, ये फोटोग्राफी करना चाहते थे और इन्होंने 1 साल फोटोग्राफी का ट्रेनिंग भी लिया। बीच में फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में इन्होंने कोचिंग भी पढ़ाया। कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। और जब इनको लगा कि मुझे नौकरी कर लेना चाहिए तो ये प्राइवेट नौकरी भी किए। इनकी अच्छी खासी सैलरी को अलग अलग जवाब देता हूँ मैं थे। लेकिन इस समय बहुत ही चर्चा में हैं IITians बाबा उर्फ अभय सिंह। इनका असली नाम अभय सिंह ही है। करीब 30 साल की अवस्था पर इन्होंने घर बार छोड़ दिया और एक संत बन गए, यानी कि सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। समझ में नहीं आ रहा है कि ये वास्तव में अभय सिंह ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं और हैं क्या। मुझे तो वास्तव में जिस तरह से इन्होंने बताया, अपने आप को बताया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया, उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये मैड है, मीन्स इनसेन है, मैनियाक और डिमेंटेड है पूरी। अभी न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि वास्तव में आपके गुरु कौन हैं, तो इन्होंने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई शिष्य नहीं है और मेरे माता पिता नहीं है, कोई नहीं है। कोई माता पिता नहीं है ना मेरे, ना कोई गुरु शिष्य। निर्वाण सेट कम पड़ा है। एक क्वेश्चन पर क्या आपकी बिलव्ड रही है, कोई प्रेमिका रही है, तो कहे हाँ है ना, रही है। और इनके हंसने का जो तरीका है ना, आपको एकदम लगेगा कि ये इंसेन ही है, डिमेंटेड है, पूरी तरह से डिमेंटेड है। मीन्स जब उन्होंने कहा कि फिर आप कौन सा किस चीज़ के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कुछ कहेंगे, तो कहे कि जल्दी मैं पार्वती से शादी करने वाला हूँ। मेरी कोई प्रेम कहानी नहीं है, प्रेम कहानी तो बना रहा हूँ अभी मैं पार्वती के साथ। और जब मैं पार्वती से शादी करूंगा तो फिर आप चौंक जाओगे। आपने कहा पार्वती के साथ आप करें, पार्वती देवी माता है, महादेव की अर्धांगिनी है। मैंने बोला शिवम, तो मतलब मैं क्या हूँ फिर? यानी कि उसी पार्वती की बात कर रहे हैं जो शिव यानी कि शंकर भगवान की पत्नी पार्वती हैं। तो ये पागलपन का लक्षण है। अपने माँ बाप को कहते हैं कि मेरा पिता राक्षस है, मैं उसका वध करूंगा, मैं देवता हूँ। रुको, भगवान मैं हूँ तो यूना कैसे है वो, उसको क्या करेंगे? नरसिंह बुला के तोड़वाएंगे उसको। उनको तो मैं बोल के गया था जब घर से गया था, तुम्हारा तो विनाश निश्चित करके निकला हूँ मैं। कि माता पिता राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ तो क्या इसी दिन रात के लिए माँ बाप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं? ये ह्यूमन बीइंग है और जो मनुष्य होता है ना, जो ह्यूमन बीइंग है वो सोशलिस्ट होता है, सामाजिक होता है। उसका परिवार होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसके बीवी बच्चे होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं। हालांकि जानवरों में भी ऐसा नहीं है जैसा अभय सिंह बोल रहे हैं। अभी जानवर में मैं देखा एक कहानी की, एक हिरन का बच्चा नदी को पार कर रहा था, उधर से मगरमच्छ आ रहा था। उसकी माँ ने देखा कि मेरे बच्चे को मगरमच्छ खा जाएगा, तो वो मगरमच्छ की तरफ ये अपने चली गई नदी में और बच्चे की जान बच गई। यानी कि बच्चा नदी के पार चला गया, उसकी माँ जो है मगरमच्छ को अपने आप को हवाले कर दिया, उसका निवाला बन गई। मतलब अगर देखा जाए तो जो एनिमल्स हैं ना, वे भी सोच सकते हैं कि ये रिश्ता क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं और बच्चे क्या होते हैं। और ये इंसान होकर के अपने माँ बाप को ऐसी ऐसी बातें, उनके पिता के चेहरे को देखिए, जैसे लगता है कि बेचारे एकदम से अभी रो देंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि अब जहाँ भी वो अपना खुश रहे। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो बैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। और तो देखो, और उन्होंने मतलब काफ़ी प्रयास किया अपने बेटे को कि मतलब मेरा बेटा इस तरह से बने। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख करके कुछ बने। चलो मान लिया कि ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, अध्यात्म अच्छी बात है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम अध्यात्म के भरोसे रहें? कुल मिलाजुला के मतलब ये है कि अभय सिंह भले इंजीनियर हों, उन्होंने IIT निकाला और एरो स्पेस में इंजीनियरिंग किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सबसे बुद्धिमान है, वो जो कहें वो सही है। और भगवान कृष्ण ने कहा भी है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु हुर्मुरा ते संगो अस्त कर्मणि। श्रीमद् भागवत गीता में 2.47 पर लिखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन करो और अकर्मण्य भी मत बनो। यानी कि इंसान कोई भी हो, उसको अपना कर्म करना है। अगर आप इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग करना है, आप स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट पढ़ाई करना है, आप किसान हो तो खेती का काम करना है। और इस तरह से बरगलाना किसी को ठीक नहीं है। तो फिलहाल आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वास्तव में ये IITians बाबा, जो IIT बाबा हैं उर्फ अभय सिंह, क्या ये सही हैं मेंटली, कि ये या तो वो सही हैं या तो हम लोग सही हैं, या तो वो पागल हैं या तो फिर हम लोग पागल हैं। प्रणाम।